पत्रकार हैं, चिरैयाकोट जहानागंज से पत्रकार हैं। उन पे 29 तारीख को 8:30 बजे लगभग 28 तारीख को शाम को वहीं चिरैयाकोट जो टाउन एरिया है, ऐसा बताया गया है इनके भाई के द्वारा, और एफआईआर में भी नामजद एफआईआर हुआ है। जय प्रताप यादव हैं, राम प्रताप यादव हैं और कुछ अन्य हमलावर पूर्व नियोजित ढंग से साजिश के तहत आए और इन पे धारदार हथियार से, लाठी डंडे से लैस इनको इतना मारे हैं सब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। इतना मारे हैं कि वो मरा हुआ जान करके छोड़े हैं, बस इतना जानिए। इसके बाद किसी तरह वह 112 और 108 की सहायता से जिला अस्पताल आते हैं। वहाँ स्थिति काफ़ी गंभीर है उनकी, तो वहाँ से किसी निजी प्राइवेट अस्पताल में हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति है। मेरा भाई पत्रकार आज जीवन और मृत्यु से अस्पताल में जूझ रहा है। इसी को लेकर के आजमगढ़ जनपद का पूरा पत्रकार संगठन एकजुट होकर के आज एसपी महोदय से मिला है और एसपी महोदय ने, उनकी जितनी सराहना करूं कम है, तुरंत तत्काल थानाध्यक्ष को फ़ोन करके हमारे सामने कहे हैं कि तत्काल उसमें धाराएं बढ़ा करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आए दिन पत्रकारों पे हमला हो रहा है, इसमें कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा प्रदेश का पत्रकार संगठन धरने को बाध्य होगा। मैं बजरंगी विश्वकर्मा हूं और जैसा कि हमारे एक साथी जहानागंज के जो हैं पत्रकार, उनके साथ कुछ मनबड़ कहा जाए तो कम है, उनसे भी ज़्यादा बता रहा हूं कि बद से बदतर उन लोगों की ये व्यवस्थाएं हैं कि हमारे पत्रकार साथी पर हमला करते हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय है। कहने तो हम लोग चौथा स्तंभ हैं, क्या हम लोग यही चौथा स्तंभ का पालन कर रहे हैं? बताइए। हम लोग किसी चीज़ के दिखाने के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए जाते हैं और वहाँ से मार खाकर आते हैं। यह काफ़ी शर्मनाक है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी से कि ये जो निंदनीय कार्य आजकल हो रहा है पत्रकारों के साथ, इस पर रोक लगाई जाए और जो लोग ऐसा कार्य करते हैं उन पे कड़ा से कड़ा इन लोगों को एक्शन लेके सज़ा देने का कार्य करें। आज जैसा कि हम लोग सारे साथी जुटे हुए हैं आजमगढ़ एसपी महोदय के यहाँ, एसपी महोदय ने हम लोगों की बातें सुनी और उसके बाद तुरंत तत्काल उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, ताकि हम लोग भी पत्रकार साथी जो हैं एसपी महोदय के आज बातों से काफ़ी खुश हुए हैं कि ताकि हम लोगों की बातें सुने और उस पर विचार विमर्श करके उस पर कार्रवाई करने के लिए कहें। लेकिन बात रही जहानागंज के यस्सो की, यस्सो महोदय क्यों इस मामले को दबाना चाहते हैं? क्या कारण था कि छोटी छोटी धाराओं में केवल उनको अवगत कराएं, उनमें छोटी छोटी धाराएं लगाएं? आखिर जब मामला इतना बड़ा है, जब हमारे साथी का सर फोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, जब सारे ऐसे बड़े बड़े कृत्य किए गए, तो क्यों नहीं बड़े धाराओं में उनको दंडित करके उनकी गिरफ्तारी की गई? पहले तो हम लोग सारे साथी मिलकर ये मांग करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। आज हम लोगों एसपी साहब से मिले हैं और बताए भी हैं, एसपी साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द उनकी कार्रवाई की जाएगी और उनको बंद किया जाएगा। मैं सदानंद यादव, ग्राम हथौटा, जहानागंज, आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरे भाई संजय यादव पत्रकार के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि हमलावरों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। जहानागंज पर सूचना प्राप्त हुई थी। संजय कुमार यादव नाम के व्यक्ति ने सूचना दी थी कि वो पत्रकार हैं और उनको जनपद मऊ के चिरैयाकोट क्षेत्र के रहने वाले कुछ व्यक्तियों, जिसमें एक राम प्रताप यादव और एक अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित था, जो उनसे किसी प्रकार की रंजिश रखते थे, उनके द्वारा तथा अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मिलकर उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनको चोटें आई हैं। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत करके घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर भी शामिल थे, उनके द्वारा कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई के लिए
कड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी साक्ष्यों को संकलित करके और डिटेल साहब के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।